देखिए, इस क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के कुछ और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में। तो ये जो आप ब्लॉक डायग्राम अपने बुक्स में देखोगे, ये इम्पोर्टेंट है आज की क्लास के लिए। तो देखो, जब भी हम कहीं ट्रेवल करते हैं तो कैसे करेंगे? किसी व्हीकल के थ्रू, जैसे बस के थ्रू करते हैं हम ट्रेवल। ऐसे ही बस जो है वो कंप्यूटर में भी होती हैं। और तीन तरह की बस हैं: कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डाटा बस। अब इनका काम क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। तो देखो, एड्रेस बस में जो है एड्रेस होता है। और एड्रेस जो है वो किसका होता है? एड्रेस होता है डाटा का। और कहाँ का? मेमोरी। ठीक है। मेमोरी में डाटा का जो एड्रेस है वो कौन कन्वे करता है? एड्रेस बस के थ्रू कन्वे होता है। ठीक है। अगर सीपीयू को मेमोरी में कोई डाटा एक्सेस करना है तो उस डाटा का एड्रेस वो किसके थ्रू भेजेगा? एड्रेस बस के थ्रू। ठीक है। और हमारे पास जो डाटा बस है, इसमें क्या होता है? डाटा होता है। जो भी डाटा या इनपुट आउटपुट डाटा हो सकता है, या मेमोरी से जो भी सीपीयू एक्सेस कर रहा है वो डाटा हो सकता है। वो सारा का सारा किस के थ्रू करता है? डाटा बस के थ्रू ट्रेवल करता है। ठीक है। अब जो बात समझ में नहीं आती है बच्चों को वो होती है कंट्रोल बस। तो देखो, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कंट्रोल, तो कंट्रोल बस जो है वो कंट्रोल करने के लिए काम आती है। वो हमें बताती है कि सीपीयू जो है वो मेमोरी को रीड करना चाहता है या राइट करना चाहता है। तो भाई देखो, एड्रेस में सिर्फ एड्रेस होगा, डाटा का एड्रेस होगा, डाटा बस में सिर्फ डाटा होगा। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि सीपीयू जो है उस डाटा को सिर्फ रीड करना चाहता है या फिर वहां पे कुछ राइट करना चाहता है, कुछ चेंज करना चाहता है, कुछ स्टोर करना चाहता है? तो वो हमें बताता है कंट्रोल बस। ठीक है। और इस सभी पूरा ये मिला करके इसको हम बोलते हैं सिस्टम बस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ मामला है ये। यहाँ पे आप पढ़ोगे यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल का। कहाँ पे है? ये रहा, बाई डायरेक्शनल एंड यूनी डायरेक्शनल। तो ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि जो सीपीयू है रीड राइट दोनों कर सकता है मेन मेमोरी में। तो डाटा जो है वो तो बाई डायरेक्शनल है, डाटा बस जो है। जबकि कंट्रोल बस और एड्रेस बस जो है वो यूनी डायरेक्शनल होती हैं। ठीक है। अब देखो, जो हमारे जो एड्रेस हैं वो कहाँ पे हैं? मेमोरी में है। ठीक है। कोई भी इनपुट आउटपुट कहीं भी आएगा, कहाँ जाएगा? पहले मेमोरी में। क्योंकि ना तो इनपुट आउटपुट ना ही सेकेंडरी मेमोरी, कोई भी सीपीयू को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है। पहले मेन मेमोरी में जाएंगे और मेन मेमोरी को सीपीयू एक्सेस करता है। ठीक है। तो एड्रेस जो होता है, सीपीयू को जिसकी जरूरत होती है प्रोसेस के लिए, जिस डाटा की जरूरत होती है उस एड्रेस को वो फेच करता है। इसका मतलब सीपीयू जो है एड्रेस बस में एड्रेस जो है वो अपनी तरफ से भेजता है, ना कि एड्रेस बस कोई हमारे पास जो कंपोनेंट है वो सीपीयू की तरफ एड्रेस भेजता है। तो इसलिए एड्रेस और डाटा, ये सॉरी, एड्रेस और कंट्रोल, ये दोनों ऐसी बस होती हैं जो सीपीयू ही यूज करता है, एक ही डायरेक्शन में यूज करता है, सीपीयू से मेमोरी। तो इसलिए कंट्रोल बस और एड्रेस बस जो होती हैं वो यूनिडायरेक्शनल होती हैं। जबकि जो डाटा है वो मेमोरी से सीपीयू में जाता है, सीपीयू से मेमोरी में, मतलब रीड और राइट दोनों होता है। इसलिए डाटा बस को हम बाई डायरेक्शनल कहते हैं। बस यही इसका मतलब है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो मतलब आना चाहिए हमें ये चीजें। और देखिए, इसमें आगे हम क्या पढ़ेंगे? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर है, यहाँ पे आगे जाता हूं मैं। तो देखो, माइक्रो प्रोसेसर कुछ नहीं है, जैसा नाम से पता चल रहा है, माइक्रो मतलब छोटा, प्रोसेसर मतलब छोटा प्रोसेसर। ये साइज में छोटा है लेकिन काम इसका बड़ा है। पहले जो शुरुआत में स्टार्टिंग में जो सीपीयू हुआ करते थे वो एक कमरे के साइज के हुआ करते थे। और उनकी जो स्पीड थी, जो काम था, वो बहुत कम था, छोटा था, स्लो था। लेकिन अभी माइक्रो प्रोसेसर जो वेरी फास्ट हैं, बहुत ज्यादा काम बहुत कम समय में कर सकते हैं, बहुत इफिशियंट है। लेकिन एक छोटी सी चिप में, एक छोटे से कह सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट पे हम सीपीयू को टेक्नोलॉजी के थ्रू एक सिर्फ छोटा सा उसको रूप दे दिया है। और उसी को अब हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर बोले, और शॉर्ट में इसको कई बार आप प्रोसेसर ही बोलते हो। बस इतना ही है। यहाँ आप देख सकते हो कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कैसे कैसे चेंज हुआ है। तो देखो, जनरेशन है फर्स्ट से लेकर फिफ्थ, और इसमें ईरा दे रखी है, टाइम जो है कब से कब तक ये चेंज हुए हैं। और इनको नाम दिया गया है। चिप का जो हमारे पास जो टाइप्स दिए हैं वो है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पहला था, और ये भी लार्ज स्केल है। ये दोनों हैं वीएलएसआई हैं। और 1995 के बाद अब जो आप देख रहे हो वो क्या है? एसएलएसआई है। ठीक है। और इसमें वर्ड साइज, मेमोरी साइज और क्लॉक स्पीड और कोर्स,
ये समझने वाली चीज है। ये आपको, आप कोई नया कंप्यूटर खरीदना चाहते हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होने के नाते, कि मैं क्या खरीद रहा हूँ और कितना इसकी एफिशिएंट होगा मेरा जो सीपीयू है, मेरा प्रोसेसर जो है। तो देखो शुरुआत में सिर्फ वर्ड साइज 4 to 8 बिट का होता था। वर्ड साइज का मतलब यह है कि एक टाइम पे जो सीपीयू है वो कितनी लेंथ का वर्ड जो है वो प्रोसेस कर सकता है। तो पहले 4 to 8 बिट था, आज 64 बिट तक हम जाते हैं। वैसे ही मेमोरी साइज है, पहले में 1 MB 1 MB 16 MB 4 GB 64 GB और मैनी मोर। अभी तो 64 GB से मतलब 64 GB काफ़ी बड़ा साइज हो गया, और उससे भी ज़्यादा अभी देखो इवॉल्व होता जा रहा है। और बहुत सारे कंप्यूटर्स ऐसे हैं जहां हम इससे भी ज़्यादा यूज करने वाले हैं। क्लॉक स्पीड हमें बताती है कि भाई कितनी इंस्ट्रक्शन पर सेकंड जो है वो प्रोसेस कर सकता है हमारा कंप्यूटर। तो जितनी ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगी उतनी ही ज़्यादा हम इंस्ट्रक्शन पर सेकंड मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी जो उतनी ही अच्छी होगी। और कोर्स जो है वो बताता है हमें मल्टीटास्किंग, कि अगर हमारी सिंगल कोर है तो एक टाइम पे एक टास्क करेगी। यहाँ तक हम सिंगल कोर पे काम कर रहे थे, आज मल्टी कोर पे काम कर रहे हैं। मल्टी कोर में जैसे हमारे डुअल कोर आ गया, डुअल कोर के बाद अभी क्वाड कोर एंड ऑक्टा कोर भी हम यूज कर रहे हैं, जिसमें आप मल्टीपल टास्क एक टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको बहुत जरूरी है, पता होनी चाहिए। इसमें यही सारा कुछ नीचे लिखा हुआ है, वर्ड साइज, मेमोरी साइज, जो मैंने अभी आपको बताया है उसी चीज के बारे में है। एक छोटा सा टॉपिक और है माइक्रो कंट्रोलर, इसको भी कर ही लेते हैं। माइक्रो कंट्रोलर कुछ नहीं है, हम क्या करते हैं एक छोटी सी मेमोरी, एक छोटी सी रोम, छोटी सी रैम और एक सीपीयू जो एक पर्टिकुलर किसी टास्क को कर सकता हो, उसको हम एक ही चिप में इन सबको यूज करके एक माइक्रो कंट्रोलर बना सकते हैं। एक छोटा सा एक कंट्रोलर बना दिया। जैसे कि आप वॉशिंग मशीन का एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, वॉशिंग मशीन में माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो ऑटोमेटिकली सारा काम कर लेता है। जो ऑटोमेटिक मशीन्स में माइक्रो कंट्रोलर होता है वो खुद से पानी का लेवल चेक करेगा, कपड़ों को भिगोएगा, उसके वॉशिंग करेगा, पानी को निकालेगा, और विद टाइम चलता है। वो उसमें फिक्स है कि भाई इतने टाइम में इतना चलना है मुझे। ये सारी चीजें फिक्स होती हैं इसमें, और ये फिक्स काम किसी फिक्स टास्क को करने के लिए बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के जब हमें यूज करना होता है तो उसे हम कह सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। थैंक यू।